हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। फ्रेंड आज एक सैमसंग का फ़ोन है जो कि हैंग ऑन लोगो कंडीशन में है और मेरे पास इसी कंडीशन में ये फ़ोन आया है। ठीक है। और कभी भी अपने पास हैंग ऑन लोगो फ़ोन आता है तो हैंग ऑन लोगो की या रिस्टार्ट की बहुत लंबी स्टेप होती है, सब वन बाय वन ट्राई करना पड़ता है। और आपको पता है सैमसंग के जो भी डबल डेकर के फ़ोन है या कोई भी फ़ोन में डबल डेकर सीपीयू है तो उसमें बहुत कॉमन इशू होता है कि ये डबल डेकर की वजह से है। लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं, इसमें ऑलरेडी डबल डेकर किसी ने रिवॉल्व कर दिया है, फिर भी फ़ोन हैंग ऑन लोगो है। और जैसे ही मेरे पास हैंग ऑन लोगो कंडीशन में आया और मैंने चेक किया कि ये किसी ने डबल डेकर कर दिया है, तो मैंने उसको फ्लैश किया। और मैं इसको फ्लैश किया तो ये कभी फ्लैश कम्प्लीटली नहीं लिया, कभी हाफ फ्लैश लेके छोड़ दिया, कभी एंड 80% तक जाके सिस्टम वगैरह पे छोड़ दिया। तो ये कम्प्लीटली फ्लैश भी नहीं हो रहा है। और देखिए मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर प्रॉब्लम है। देखिए ओनली सैमसंग का फर्स्ट लोगो आता है। ओनली सैमसंग का फर्स्ट लोगो आके फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा और फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ये देखिए ओनली सैमसंग का फर्स्ट लोगो। अब यहाँ पे सैमसंग आएगा वरना ये यहीं पर ही रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रिस्टार्ट हो गया। बस इसी तरीके से ये फ़ोन कर रहा है। देखिए ये रिस्टार्ट हो रहा है। सो ये फ़ोन में है रिस्टार्ट इशू। ठीक है, या फिर उसको आप लोगो वगैरह भी बोल सकते हो। सो फ्रेंड ये ना फ्लैश कम्प्लीटली ले रहा है और ना ही किसी ने इसका डबल डेकर ऑलरेडी रिवॉल्व कर दिया था उस वजह से हुआ। सो फ्रेंड हर बार देखो इसमें डबल डेकर का कॉमन इशू है, बट आप उसके सिम्टम्स तो चेक करो कि उसमें डबल डेकर का इशू है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास फ़ोन आए उसमें डबल डेकर है तो सीधा सीपीयू निकालो रिवॉल्व करो, नहीं। आप एक परफेक्ट नॉलेज लो, एक परफेक्ट तरीके से काम सीखो, एक शॉप वाले से काम सीखो, इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़ो। उनके पास पूरे टेस्टेड फ़ोन होते हैं। ठीक है, हमारे पास आपको लाइव फ़ोन देखने मिलेंगे क्योंकि ये शॉप है, लाइव कस्टमर आपको सामने ही देखने मिलेंगे। ठीक है, तो सो फ्रेंड देखिए इसमें इशू क्या है। जैसे ही अपने पास ये फ़ोन आया तो मैंने सबसे पहले अपनी जो स्टेप होती है हैंग ऑन लोगों की वो चेक करी, तो मुझे इसमें सेकेंड स्टेप में हैंग ऑन लोगों में ये पता चल गया इस फ़ोन में प्रॉब्लम है, ये हाई बूट है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप और डीसी कनेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई भी हाई बूट केस आए क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप कनेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं, ये जो है हमारा केस जो है हाई बूट का है, तो देखते हैं बूटिंग क्या ले रहा है। सो देखिए आपको डीसी शो हो रहा होगा और मैं इसकी डीसी मशीन की प्रोब ले लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैं प्लस माइनस कनेक्ट कर रहा हूँ और पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए ओके बूट कहाँ से कहाँ तक के लेना चाहिए। सो देखिए ये फ़ोन डायरेक्टली ऑन हो गया है। सो देखिए अभी ऑन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे पावर बटन प्रेस करते हैं। सो फ्रेंड मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ ग्राउंड दे देता हूँ क्योंकि मैं को यहाँ पावर की प्रेस करते नहीं आ रही है अकेले बंदे को। ठीक है, सो देखिए मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ तो बूटिंग सीधा 1000 से स्टार्ट हो रही है और फ़ोन बिल्कुल ऑन है। तो इसका मतलब फ्रेंड ये हाई बूट केस है। और हाई बूट केस में क्या होता है कि कोई पार्ट आपका एक तो हाफ शॉट हो चुका है या फिर शॉर्टिंग कंडीशन में है, कोई ना कोई कंपोनेंट्स या आईसी। ठीक है, तो जब तक उसको अपन रिमूव नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये हाई बूट केस है। अब बहुत ज़्यादा की हाई बूट है तो आप रोजिन से भी इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पूरे उसमें रोजिन फिल करते हैं क्योंकि सीधा 1000 से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा की हाई बूटिंग है तो इसको थर्मल इसको रोजिन इजीली पकड़ लेंगे। आपको थर्मल कैमरे पे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप चाहते हो हाफ शॉटिंग सीखना विदाउट थर्मल ओनली डीसी मशीन से, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे इस पर रोजिन लगाते हैं।
तो यहाँ पे रोज़िन का धुआं लगाते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए बोर्ड इतना गर्म है ऑन करने में कि ये रोज़िन का धुआं ले नहीं पा रहा है, तो बोर्ड को ठंडा करते हैं। तो देखिए मैं पहले बोर्ड की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है, इससे हम कोई भी आईसी या बोर्ड ठंडा करते हैं। ठीक है, तो देखिए बोर्ड की कंडीशन दिखा देते हैं आपको। सो देखिए यहाँ बोर्ड की कंडीशन है, बहुत हिट वगैरह किया है, किसी ने ऑलरेडी इसका सीपीओ कर दिया है। देखिए सो फ्रेंड, डायरेक्ट सीपीओ करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। सो देखिए यहाँ पे ठीक है। सो चलिए अब हम यहाँ पे रोज़िन का धुआं लगाते हैं और देखते हैं हमारी शॉटिंग इस साइड है या इस साइड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रोज़िन का धुआं लगाते हैं। सो कभी भी आपको रोज़िन लगाना है तो माइक्रोस्कोप से दूर रखना है, ताकि आपका माइक्रोस्कोप में डस्ट वगैरह ना जाए। ठीक है, सो पहले इस साइड चेक कर लेते हैं और फिर बैक साइड चेक करेंगे। तो चलिए पहले इस साइड चेक कर लेते हैं। सो फ्रेंड चलिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप में रख के इसको चेक करते हैं। ठीक है, सो देखिए डीसी मशीन को बंद कर देते हैं या फिर शो होने देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको। सो फ्रेंड ये आप लोगों को बताने लायक था, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे मैंने इसमें फिक्स कर दिया है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम पावर बटन प्रेस करेंगे प्लस माइनस लगा के। सो देखिए यहाँ पे हम पावर की प्रेस कर रहा हूँ। अब देखना पहले किस चीज़ से हट रहा है। तो यहाँ पे पावर की प्रेस करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। सो फ्रेंड इसको लगा देते हैं यहाँ, क्योंकि पावर की प्रेस करने में बहुत दिक्कत जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ इसको पकड़ता हूँ, अब देखिएगा। सो देखिए यहाँ पे आप पावर की प्रेस करते हैं, हाई बूट केस है। सो फ्रेंड पावर बटन प्रेस करते ही पहले ये पावर आईसी से हटा है और फिर इस कॉइल से हटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉइल की लाइन जो है वो शॉर्ट हो सकती है या फिर पावर आईसी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है
तो चलिए अब हम चेक करते हैं, बक लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है, ठीक है। तो चलिए हम बक को चेक करते हैं, यहाँ पे 4 टाइम 0 आ रहा है क्या, एक्चुअल में हमारी ये बक कॉइल शॉर्ट है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर शो करते हैं आपको, मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मल्टीमीटर दिख रहा होगा, ठीक है। सो चलिए अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं, कूल टेस्टिंग करते हैं इसकी। देखिए अभी यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैंने ग्राउंड किया और यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो ये देखिए 4 टाइम 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपको शॉर्ट, ठीक है। तो कभी भी आपको बक की लाइन शॉर्ट आई तो सीधा कॉइल पे वोल्टेज नहीं देना चाहिए, आपको कॉइल को रिमूव करना चाहिए और देखना चाहिए कौन सी साइड शॉर्ट है, क्योंकि 2 साइड होती है कॉइल में। तो हम यहाँ पे कॉइल को रिमूव करते हैं। ठीक है, कॉइल को रिमूव करने के बाद हमारे पास 2 साइड है, अब चेक करनी है कौन सी वाली साइड शॉर्ट है, अप वाली या डाउन वाली। तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ वापस इसको ग्राउंड कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मतलब इस साइड बिल्कुल ओके है और ये साइड चेक कर रहा हूँ तो 4 टाइम 0 आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन हमारी शॉर्ट है। अगर आपके पास इस फ़ोन का बिट मैप है तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही, आप उस पर रोजिन लगा सकते हो। अगर इसका बिट मैप नहीं भी है तो ये एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको पूरे बोर्ड पे रोजिन लगाना पड़ेगा, बस काम इतना होगा, ठीक है। तो स्कीमेटिक और बिट मैप वगैरह की हर बार ही ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी वो फ़ोन भी रिपेयर होना चाहिए, समझ रहे हो। सिर्फ डीसी मशीन के भरोसे रहेंगे, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट के भरोसे रहेंगे जिनको स्कीमेटिक का सही नॉलेज नहीं है, जिनको एक शॉप का सही नॉलेज नहीं है, तो कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे बोर्नियो ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। हम बिट मैप में चेक कर लेते हैं, हम डायरेक्ट भी इस पर रोजिन का धुआं लगा के वोल्टेज दे सकते हैं, आपको बिट मैप में देखने की ज़रूरत नहीं है। बक की लाइन है तो पावर से यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई कैपेसिटर होंगे, सीपीयू और रैम में जाएंगी, इसके अलावा बक कहीं जाती नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे बोर्नियो ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। तो देखिए यहाँ बोर्नियो ऑन हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्नियो। ठीक है, तो ये बोर्नियो ऑन हो रहा है, अपडेटिंग ले रहा है। तो देखिए बोर्नियो ऑन हो चुका है। यहाँ पे हार्डवेयर में बिट मैप, मोबाइल सोल्यूशन में, मेन सैमसंग में, और ये है M सीरीज़ M315 है ये। तो यहाँ पे M315F ये है इसका बिट मैप, ठीक है। सो जो कॉइल की लाइन अपनों को शॉर्ट आ रही है उस पर क्लिक करना है और चेक करना है कि ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। सो ये ऑन हो चुका है। सो देखिए हमको ये कॉइल की लाइन ओके आ रही है ऊपर वाली, ठीक है। तो ऊपर वाली ओनली पावर में जा रही है और नीचे वाली शॉर्ट आ रही है जिसमें ये 3 कैपेसिटर है और यहाँ पे डायरेक्टली सीपीयू है और पावर आईसी है। इसका मतलब 1 2 3 ये 3 चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ एक शॉर्ट है। तो अब अपनों को यहाँ रोजिन लगा के इस पर वोल्टेज देना पड़ेगा, तब हमको परफेक्ट प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हमको अभी वापस रोजिन लगाना पड़ेगा और जो चीज़ शॉर्ट आ रही है उस पर वोल्टेज इंजेक्ट करने पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको क्लीन कर लेते हैं और रोजिन का धुआं लगाते हैं। और सो फ्रेंड यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज नहीं देने हैं क्योंकि ये सीपीयू में लाइन जा रही है। अगर वहाँ पे कम वोल्ट का मोसफेट ट्रांजिस्टर लगा होगा तो आपका सीपीयू ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो कम वोल्ट से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि एम्पियर आप ज़्यादा दे सकते हो सीपीयू में, सीपीयू में ज़्यादा एम्पियर होते हैं बट वोल्टेज जो है वो कम होते हैं। तो कभी भी आप 4 वोल्ट मत दे देना सीपीयू में,
वरना CPU बड़ी मुश्किल से आपका ज़िंदा बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे रोज़िन का धुआं लगाते हैं। सो देखिए हमने रोज़िन का धुआं दोनों साइड लगा दिया है, अप साइड और डाउन साइड। ठीक है, सो चलिए अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा CPU में से लाइन शॉर्ट है या फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर थे वो शॉर्ट है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम देंगे, 2 वोल्ट और 5 एम्पेयर से स्टार्ट करेंगे। CPU में ज़्यादा वोल्ट नहीं देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक को ग्राउंड कर रहे हैं और एक को शॉर्टिंग साइड पे रख रहे हैं। तो जैसे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, सो देखिए यहाँ पे वोल्टेज लिया नहीं, देखते हैं शॉर्ट। और हाँ, DC मशीन काम कर रहा है, इसको ग्राउंड कर रहा हूँ और इधर देते हैं। सो देखिए यहाँ पे एम्पेयर तो कंज्यूम कर रहा है, बट यहाँ पे ये जो कैपेसिटर थे उनमें से कुछ भी शॉर्ट नहीं दिख रहा है। पीछे चेक करते हैं। सो यहाँ से बहुत स्लो हटेगा क्योंकि CPU इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं कि हमारे वो कैपेसिटर कहाँ पर थे। वो कैपेसिटर बिल्कुल उसी के नीचे है दोनों। तो वो कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है। एक तो अपनी यहाँ पर रैम शॉर्ट है या फिर CPU शॉर्ट है, तो एक बार देखते हैं। और CPU को कभी भी डायरेक्टली शॉर्ट नहीं मानना है। CPU भी चेक होता है, तो अपन CPU चेक करेंगे अगर CPU निकालने से शॉर्टिंग चले गई तो। देखिए अब हम यहाँ पे इसको वोल्ट इंजेक्ट करते हैं, थोड़े वोल्टेज बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं CPU से हट रहा है या नहीं हट रहा है। सो देखिए यहाँ पे मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया है, बट देखते हैं CPU से हटा है या नहीं। सो फ्रेंड ये CPU से नहीं हटा है। और पावर से चेक करते हैं क्योंकि पावर पे भी अपने को रोज़िन लगानी पड़ेंगी। देखिए यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है, इधर तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। जो भी है अपना CPU में ही शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे CPU निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि CPU में ज़्यादा वोल्ट नहीं दे सकते वरना CPU डेड हो सकता है। तो इसके लिए अब हम CPU निकालेंगे। सो एक बार रैम निकालने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं गई। ठीक है, क्योंकि हमारी रैम भी शॉर्ट हो सकती है इसमें। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी रैम शॉर्ट नहीं है। सो अब CPU निकालते हैं। देखिए जहाँ पे अपनों को लाइन शॉर्ट आ रही थी तो वहाँ पे कोई बॉल भी आपस में टच नहीं हुआ है, तो रिवॉल्विंग वगैरह में तो लग नहीं रहा है कि ये शॉर्ट हुई है लाइन। अब देखते हैं, CPU निकाल दिया है। अब यहाँ पे शॉर्ट आया तो बिल्कुल वोल्टेज दे सकते हैं क्योंकि CPU को सेव करना ही हमारी पहले जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि CPU रिवॉल्व कर लो वो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज दे के शॉर्ट कर लो वो गलत तरीका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब चेक करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब इसका CPU शॉर्ट हो रहा है या फिर CPU शॉर्ट है। तो चलिए अब हम वही पिन CPU में चेक करते हैं। अगर वहाँ पर भी 4 टाइम 0 आता है तो फिर इसका बैक टू लाइफ आना नामुमकिन है। आपको इसमें फिर CPU ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि CPU का अंदर का मोसपेट ही शॉर्ट है, ट्रांजिस्टर मोसपेट, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है कोई इंस्टीट्यूट, कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं जो चूरन देते हैं कि वो शॉर्ट CPU में से शॉर्टिंग निकाल देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बने होते हैं ये। इसको आप
आँख से देख भी नहीं सकते, इतने नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी की है। 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। अभी तो 2 और 1 नैनोमीटर का भी CPU आ चुका है। सो हम CPU चेक कर सकते हैं, जो पिन हमको शॉर्ट आ रही थी उस पर चेक कर सकते हैं कि ये CPU शॉर्ट है या नहीं है। अगर ये शॉर्ट होगा, वहाँ पे लाइन पे शॉर्ट आ रहा होगा, तो इसको रिवॉल्व करके भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए CPU को हम इस तरीके से टर्न कर देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं हमारी जो लाइन शॉर्ट आ रही थी उस पर क्या आ रहा है। तो पहले हम बिट मैप में चेक कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे बिट मैप में आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो ये बोर्ड में भी चेक कर लेंगे, लेकिन बोर्ड में तो वैल्यू आ चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बोर्ड में वैल्यू आ चुकी है। अभी तो बहुत ठंडा भी हो गया, तो प्रॉपर वैल्यू आ जाएंगी अभी। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इस साइड भी वैल्यू है। तो यहाँ पे पावर हिट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पावर शॉर्ट थी, समझ रहे हो, उसकी लाइन शॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है। तो अब यहाँ पे हमको CPU को चेक करना है कि CPU में जो लाइन शॉर्ट है वो CPU से ही शॉर्ट तो नहीं है, क्या रिबॉल मार के हमारा काम हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर की लाइन में हमको यहाँ से 3 और 3 6 7 8 नंबर की पिन चेक करनी है। 11 नंबर की लाइन में 8 नंबर की पिन को हमको चेक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे CPU पलट देते हैं और CPU में इसी पिन पे चेक करना है आपको, ठीक है। इसी पिन पे आपको चेक करना है। तो चलिए हमने यहाँ पे CPU पलटा दिया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 11 में 8 नंबर की लाइन है, ठीक है। सो मैंने CPU इस तरीके से था, इस तरीके से टर्न कर दिया है, तो इस तरह यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। देखिए मैं काउंट करता हूँ 11 में, एक बार मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ भाई, मैं भूल जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 में आपकी 3 3 6 और 8 नंबर की लाइन। तो 11 में 8 नंबर की लाइन अपन चेक करेंगे। तो कहीं पर भी ग्राउंड कर दीजिए, CPU में बहुत सारे ग्राउंड है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे 11 में 8 नंबर की लाइन चेक कर रहा हूँ। सो एक को ग्राउंड करना है, तो एक को ग्राउंड कर देते हैं रेड वाले को, और यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सो देखिए 1 2 3, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की लाइन। सो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि बंदे ने रिबॉल्व में कुछ इशू कर दिया था। तो हम यहाँ इसको फिर से रिबॉल्व करेंगे और लगाएंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, CPU शॉर्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको रिबॉल्व करते हैं, और मैं रिबॉल्व के पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
सो बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी उस लाइन पे वैल्यू आ रही है या 4 टाइम 0 आ रहा है। मेरे हिसाब से तो वैल्यू ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारी सीपीयू जो है वो शॉर्ट नहीं था, हमने इसको चेक किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे मीटर शो करते हैं और चेक करते हैं इस लाइन को। वो ठंडा हो चुका है थोड़ा, तो चेक हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे चेक करते हैं। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है जहाँ पे आपको 4 टाइम 0 आ रहा था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सीपीयू बिल्कुल परफेक्ट लगा है क्या। तो हम यहाँ पे डीसी मशीन की बूटिंग चेक करेंगे। तो बूटिंग आपको आनी चाहिए, मैंने आपको बताया 150 से 200, 100 से 200 एक मान के चलो आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लगा दिया है, बूटिंग चेक करते हैं, देखते हैं क्या बूट आ रहा है। मीटर थोड़ा साइड कर देता हूँ, आपको डीसी अच्छे से दिखे। सो देखिए ओके बूटिंग जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। सो देखिए यहाँ पे ओके बूट आया है। अब यहाँ पे सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बूटिंग भी ओके आ गई है। अब यहाँ पे हम रैम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम रैम लगाते हैं और चेक करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे हम रैम लगाते हैं। सो बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और चेक करते हैं हमारा जॉब जो है वो डन हुआ है या नहीं हुआ है। सो फ्रेंड मैं आपको बता दूं फ़ोन डायरेक्टली कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा, क्योंकि कल मैंने इसको पहले फ्लैश ट्राई किया था कुछ चीज़ें चेक करने के बाद, तो मुझे यहाँ सॉफ्टवेयर का लग रहा था, ठीक है। तो वो फ्लैश में नहीं हुआ था। फिर मैं जब बूटिंग देखा तो मुझे बूटिंग से पता चला कि ये हाई बूट केस है, तो फ्लैश कम्प्लीटली नहीं लिया था, तो इसको फ्लैश करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको फ्लैश भी करेंगे अभी, क्योंकि फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा, ओनली लोगो ही आएगा, ठीक है। और जो हाई बूट जा रहा था अपना 1000 वगैरह वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। वो ठंडा हो रहा है, उसके बाद हम बूटिंग चेक करते हैं। सपोर्ट काफ़ी ठंडा हो चुका है और यहाँ वैल्यू भी देख लेते हैं जो अपनी लाइन शॉर्ट आ रही थी। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है, पहले 4 टाइम 0 आ रहा था, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेंगी बोर्ड जैसे ठंडा होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बूटिंग देख रहे हैं, ठीक है। सो देखिए मैंने पावर की इसमें लगा दिया है।
हम यहाँ पे हम बूटिंग चेक करते हैं। सो फ्रेंड पहले हाई बूट जा रहा था, अब देखते हैं किस केस में आया है, हाई बूट हमारा सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। सो आपको डीसी मशीन नहीं दिख पा रहा है, तो मैं इसको साइड कर रहा हूँ। तो देखिए पावर की प्रेस कर रहे हैं। सो देखिए ये बिल्कुल ओके बूट आ चुका है, जो पहले हाई बूट जा रहा था, ठीक है। सो चलिए अब हम चेक करते हैं इसको। सो ये कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा क्योंकि ये लोगो फ़ोन है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। सो अब यहाँ पे इसको फ्लैश भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कम्प्लीटली फ्लैश नहीं हुआ था, ये हाफ फ्लैश हुआ था। तो मैं यहाँ पे इसको फ्लैश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से कूल टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि वहाँ अपनी लाइन शॉर्ट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कूल टेस्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ रही है। तो अब हम यहाँ पे इसको फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के लिए उसको डाउनलोड मोड पर डालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ इसको डाउनलोड मोड लेके जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड देखिए ये था हमारा फ़ोन, जो हैंग ऑन लोगो आया था हमारे पास, रिस्टार्ट कंडीशन में आया था। मैंने पहले इसको फ्लैश करके देखा था, बट फ्लैशिंग कम्प्लीटली नहीं ले रहा था। और जैसे ही मैंने डीसी पे बूटिंग देखा तो बहुत हाई बूट जा रहा था और फ़ोन गर्म भी हो रहा था, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, आप परफेक्ट नॉलेज के साथ काम करेंगे तो सीपीयू लगाने के बाद, रैम लगाने के बाद आप परफेक्टली चेक कर सकते हैं। बहुत लोगों को सीपीयू वगैरह करते आता है, बट बूटिंग वगैरह का नॉलेज नहीं है, बूटिंग सीक्वेंस के बारे में पता नहीं है, डीसी के बारे में पता नहीं है, स्कीमेटिक के बारे में पता नहीं है, बिटमैप के बारे में पता नहीं। तो ये सब चीज़ें जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बार बार यही बात बोलूँगा, किसी भी इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़िए, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। हर बार हमारी बैच में 3-4 बंदे किसी न किसी इंस्टीट्यूट से होते हैं, यहाँ 55,000 चले गए, यहाँ 35,000 चले गए, यहाँ इतने पैसे चले गए। तो आप क्यों जा रहे हैं इंस्टीट्यूट में? कभी भी कोई भी शॉप से काम सीखिए, आपको डेली सीखने मिलेगा कि कैसे काम आते हैं, क्या आते हैं। ऐसा नहीं कि शॉप वालों के पास 100% 100 में से 100 फ़ोन होते हैं, नहीं, रिटर्न भी होते हैं। मुझे लगा ये सीपीयू शॉर्ट निकलेगा और ये रिटर्न हो जाएगा, तो भी मैं इसकी वीडियो डालने वाला था, बट ये सामने वाले से लगाने में गलती हुई थी और उसने बूटिंग वगैरह कुछ भी चेक नहीं की, बट रैम लगा दी, फ़ोन चालू हो गया, कस्टमर को ऐसे ही रिटर्न दे दिया। तो कभी भी परफेक्टली नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉपर टेस्ट आप नहीं कर सकते, सिर्फ तुक्का मार सकते हो। तो तुक्के पे मत रहो, एक परफेक्ट वे में काम करो। तो आई होप आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा और आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।